हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्ताफी हो गए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफे में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर वो मजीद काम नहीं कर सकते। आर्टिकल 206 के तहत मनसब से फौरी मुस्ताफी हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज और लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहना उनके लिए एजाज है। एजाजुल एहसन के इस्तीफे की वजूहात सामने ना आ सकी। आज कौंसिल इजलास में शिरकत से भी माजरत कर ली थी, तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया है और इस्तीफे में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर वो मज़ीद काम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा सदर ममलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दिया। उन्होंने इस्तीफे में लिखा है कि वो बतौर सुप्रीम कोर्ट जज मजीद काम नहीं करना चाहते। अदालत उस्मा का जज और लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहना एजाज है। आर्टिकल 206 के तहत मनसब से मुस्ताफी हो रहा। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे। मुस्ताफी ना होते तो 26 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाते। जस्टिस एजाजुल एहसन नवाज शरीफ के खिलाफ पानामा केस में मॉनिटरिंग जज भी रहे थे। वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई में गैर हाजिर रहे। एजाजुल एहसन के मुस्ताफी होने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर 26 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाएंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे के साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुद्दत में 1 साल का इजाफा हो गया। इज्जत तो बची नहीं, पेंशन, मरात और दौलत बच गई। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे पर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहते हैं हम सियासतदान खुद भी रुलते हैं, फैमिली भी अजाब झेलती है, जेल का चांस हर वक्त रहता है और इस्तीफा देने से आपके गुनाह खत्म नहीं होंगे, आपका एहतसाब होगा और कटहरे में लाया जाएगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि एजाजुल एहसन ने पीटीआई कारकुन के तौर पर काम किया। मुस्ताफी जजेस ने अपनी कुर्सी का नाजायज इस्तेमाल किया। एजाजुल एहसन ने मॉनिटरिंग जज के तौर पर 3 बार के वजीर आजम से खिलवाड़ किया। फैसले होते हैं ना अदालतों के, ये फैसले तारीख का हिस्सा बनते हैं। अभी एजाजुल एहसन साहब ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देकर आप समझते हैं कि आप अपने दामन पे लगे धब्बे, काले धब्बे, वो साफ कर सकते हैं? इस्तीफा देकर आप तमाम हिसाब से बरीउज़ जमा हो सकते हैं? इस मुल्क के 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम के साथ ज्यादती की, इस मुल्क की अवाम के साथ ज्यादती की। JIT का मॉनिटरिंग जज एजाजुल एहसन आज कटहरे में लाया जाए, ये इस्तीफा देने से बात नहीं बनेगी, ये हिसाब और किताब होगा। पार्टी उम्मीदवार देखते रह गए, नून लीग ने नए लोग नवाज दिए। पीटीआई के 9 मुनहरफीन को भी पार्टी टिकट दे दिए गए। दानियाल अजीज, चौधरी जाफर इकबाल, तलाल चौधरी, आयशा रजब बलोच पार्टी टिकट की दौड़ से आउट। फैसलाबाद से राना एहसान अफजल की जगह राजा रियाज मैदान में उतरेंगे। सैयद मुबीन, समीउल हसन गिलानी, बासित बुखारी, आमिर गोपांग को भी नून लीग का टिकट मिल गया। चौधरी निसार के मुकाबले में कोई उम्मीदवार खड़ा न किया। रावलपिंडी से IPP रहनुमा आमिर कियानी के खिलाफ भी किसी को टिकट न दिया गया। फराह गोगी के सुतर भी टिकट लेने में कामयाब हो गए। कौन नवाजा गया, कौन रह गया? पुराने पार्टी उम्मीदवार देखते रह गए, नए लोग टिकटें ले उड़े। नून लीग ने पीटीआई के 9 मुनहरफीन को भी टिकट जारी कर दिए। इलाहाबाद से राना एहसान अफजल टिकट की दौड़ से आउट। NA 104 से राजा रियाज शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। सैयद मुबीन, समीउल हसन गिलानी को भी नून लीग का टिकट मिल गया। बासित बुखारी, आमिर गोपांग, अहमद हुसैन राना, कासिम शेर के निशान पर लड़ेंगे। रियाज मजारी, अब्दुल गफ्फार वट्टू भी नून लीग के टिकट पर मैदान में उतरेंगे। पुरा से राना तनवीर ने अपने भतीजे अहमद अतीक को MNA और जावेद लतीफ ने भाई को NPA का टिकट दिलवाया। NA 51 मरी से शाहिद खाकान के हलके से राजा उसामा सरवर को टिकट से नवाजा गया। नारोवाल से दानियाल अजीज और उनकी अहलिया पार्टी टिकट से महरूम। दानियाल अजीज की जगह पीपल्स पार्टी छोड़कर आने वाले चौधरी अनवारुल हक इलेक्शन लड़ेंगे। गुजरात से चौधरी जाफर इकबाल को टिकट जारी नहीं किया गया। फैसलाबाद से तलाल चौधरी, आयशा रजब बलोच भी पार्टी की इंतखाबी लिस्ट से फारिग कर दिए गए। लीग ने NA 54 में चौधरी निसार के मुकाबले में किसी को टिकट नहीं दिया। चौधरी निसार का IPP के गुलाम सरवर खान से सख्त मुकाबला मुतवक्के है। इसे IPP रहनुमा आमिर कियानी के खिलाफ किसी को टिकट न दिया गया। NA 57 से शेख रशीद के भतीजे को टफ टाइम देने वाले सज्जाद खान सूबाई नशिस्त PP 18 का टिकट मिलने पर नाराज। यहाँ से चौधरी तनवीर के बेटे दानियाल चौधरी को टिकट मिल गया। शेख अरसलान हफीज टिकट की दौड़ से आउट। PP 17 से राजा अब्दुल हनीफ और PP 6 से ज़ियाउल्लाह शाह को टिकट देने पर मकाम क़यादत और कारकुन शदीद गुस्से में आ गए। पुराने पार्टी उम्मीदवार देखते रह गए, नए लोग टिकटें ले उड़े। टिकट ना मिलने पर दानियाल अजीज नून लीग के खिलाफ मैदान में आ गए।
नारोवाल से नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान। दानियाल की अहलिया भी बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगी। NA96 से तलाल चौधरी टिकट से महरूम हो गए। NA97 फैसलाबाद से टिकट न मिलने पर आयशा रजब बलोच नाराज, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद से राना एहसान अफजल को भी टिकट न मिला, राजा रियाज बाजी ले गए। नून लीग में टिकटों की तकसीम में कई देरीना कारकुन नजरअंदाज। नारोवाल से दानियाल अजीज और उनकी अहलिया को टिकट न मिला। फैसलाबाद से तलाल चौधरी भी टिकट के लिए अहल न हो सके। तांदलियावाला से आयशा रजब बलोच टिकट से महरूम। नवाज शरीफ के करीबी साथी और रावलपिंडी से उम्मीदवार नासिर भट्ट भी टिकट न ले सके। इस तरह गुजरात से राजा मोहम्मद असलम को नून लीग का टिकट न। टिकटों की तकसीम में नजरअंदाज होने पर नून लीग के बड़े बड़े नाम अपनी ही पार्टी से बागी हो गए। दानियाल अजीज कौमी असम्बली और उनकी अहलिया पंजाब असम्बली के लिए टिकट की उम्मीदवार थी, लेकिन अब दोनों आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग के एक और मारूफ नाम तलाल चौधरी टिकट से महरूम हो गए। NA96 का टिकट नवाब शेर वसीर के हिस्से में आ गया। इस तरह NA97 से नून लीग की साबिक MNA आयशा रजब बलोच टिकट हासिल न कर पाई, जिसके बाद उन्होंने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। उधर रावलपिंडी में चौधरी तनवीर और नासिर भट्ट ग्रुप में शदीद इख्तलाफात सामने आए, जिसके बाद टिकट चौधरी तनवीर के नाम रही और नासिर भट्ट हाथ मिलते रह गए। पंजाब असम्बली की टिकटों के ख्वाहिशमंद कई नून लीग उम्मीदवार भी हाथ मलते रह गए। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मसरत हिलाली सुप्रीम कोर्ट के बेंच का हिस्सा हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में बल्ले का निशान PTI को दिए जाने का फैसला चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि नारोवाल से खबर सामने आई है, जहां तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर के पहले जिक्र कर लेते हैं, जो कि PTI के दोबारा से चेयरमैन बन गए हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ कल शाम तक टिकटों का ऐलान करेगी, उम्मीदवार परसों टिकट जमा कराएंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। उनका कहना था कि इंतखाबी निशान रोकना इलेक्शन कमीशन का गलत फैसला था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के मुताबिक मेरा एक राइट दिया गया था कि खान साहब के साथ टिकटों से रिलेटेड कंसल्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट करूं। एक कोर्ट में मुलाकात कराई गई, हमारे टिकटों से रिलेटेड मशावरत कंप्लीट हो गई। इंशाअल्लाह ताला आज शाम 9 बजे से पहले या 11 बजे से पहले इसी दौरान इंशाअल्लाह ताला किसी भी वक्त मैं टिकटों का ऐलान करूंगा इंशाअल्लाह ताला। आज हम इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट की सर्टिफाइड कापी जमा करा चुके हैं। उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सेट असाइड हो चुका है। इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर हो चुका है कि बल्ले का निशान अलाट किया जाए। पंजाब में सियासी जमातों का मुकाबला करके दिखाएंगे, पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे कि पंजाब का भुट्टो जिंदा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला में घनगरज। कोई जेल से निकलने तो कोई जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। अशराफिया की जमातों को सूबों पर मुसल्लत किया गया। जब भी ये हुकूमत में आते हैं तो जुल्म करते हैं। सियासतदान इलाज कराने बाहर जाते हैं, हम यहीं दिल का अस्पताल बनाएंगे। तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करने के लिए तैयार है और इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया को दिखाएंगे, इंशाअल्लाह ताला हम पूरा पाकिस्तान को दिखाएंगे कि आज भी पंजाब का भुट्टो जिंदा है। बाकी सियासी जमातें अपनी जाती लड़ाइयां लड़ रहे हैं, बाकी सियासी जमातें अपनी जाती मसले की वजह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई इलेक्शन जेल से बचने के लिए लड़ रहा है तो कोई इलेक्शन जेल से निकलने के लिए लड़ रहे हैं। अशराफिया की सियासी जमातें आप पे मुसल्लत किया, इस सूबा पे मुसल्लत किया, इसलिए पंजाब के सियासतदान जब भी बीमार होते हैं तो लंदन जाके इलाज करवाते हैं। आप मेरा हुकूमत बनाएं, इनको इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। हम इधर ही उनके लिए मुफ्त दिल का इलाज का बंदोबस्त कर लेंगे, ताकि सियासी जमातें के पास कोई मंशूर नहीं है। किसानों का हुकूमत लाहौर में बनाना है और इस्लामाबाद में बनाना है। जब भी वो हुकूमत में आते हैं
तो आपको तकलीफ पहुंचाते हैं, जुल्म करते हैं। नफरत की सियासत को, इस तकसीम की सियासत को, इस पुराने सियासत को दफन करके एक नया सियासत लेकर आना है। पंजाब के हर कच्ची आबादी में ये बात पहुंचाए कि पीपी का हुकूमत आएगा, आपका कच्ची आबादी को हम रेगुलराइज करेंगे और वहां भी गरीब अवाम को मालिकाना हकूक देंगे। इस पार्टी ने जनूबी पंजाब के लिए कौमी असम्बली के टिकट जारी कर दिए। मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, भावलपुर, रहीम यार खान, लिया, डेरा गाजी खान, कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर के लिए टिकटों का ऐलान कर दिया गया। NA 148 मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी को टिकट जारी। NA 151 मुल्तान से सैयद अली मूसा गिलानी और NA 152 मुल्तान से सैयद अब्दुल कादिर गिलानी को टिकट मिल गया। तो आपको बता रहे हैं कि मुल्तान से पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली के टिकट जारी कर दिए हैं। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब बुखारी से। ज़ुहैब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोर से जारी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उम्मीदवारों को जो टिकट्स हैं वो जारी कर दिए हैं। अगर जिला मुल्तान की बात करें तो जिला मुल्तान में जो है वो 3 कौमी और 7 सूबाई हलकों के लिए जो उम्मीदवारों को जो टिकट्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं। मुल्तान से NA 148 से साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी को जो है वो पार्टी की जानिब से टिकट जो है वो जारी किया गया है। NA 151 से अली मूसा गिलानी और NA 152 से सैयद अब्दुल कादिर गिलानी को जो है वो टिकट जारी किया गया है। इसी तरह अगर हम सूबाई हलकों की बात करें तो सूबाई हलकों से जो है वो PP 213 से मुल्तान से सैयद अली हैदर गिलानी, जबकि PP 214 से बैरिस्टर सैयद मुदस्सिर शाह नकवी को जो है वो टिकट जारी किया गया है। इसी तरह PP 215 मुल्तान से शकील हुसैन लाबर को जो है वो टिकट जारी किया गया है, जबकि PP 218 से जो है वो राना सज्जाद को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो टिकट जारी किया गया है। इसी तरह कुछ नशिस्तों पर जो है वो ताहाल टिकट्स जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जो है वो जारी नहीं किए गए। उन पर उम्मीदवारान की जानिब से कोई भी उम्मीदवार जो है अभी तक फाइनल नहीं किया जा सका। मुमकिन तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि दूसरी पार्टी की जानिब से अपना उम्मीदवार खड़ा करने के बाद ही पार्टी जो है वो अपना कोई तगड़ा कैंडिडेट जो है वो सामने लाएगी। तो इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काफी मुतहरिक भी जो है वो दिखाई दे रही है। उम्मीदवारों के उन्होंने जो नाम है फहरिस्त है वो भी जारी कर दी। मुमकिन तौर पे 2 से 3 रोज में कुछ अहम शख्सियात की पार्टी में जो है वो शमूलियत मुतवक्की है। कुछ मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले जो अहम नाम थे उनको टिकट्स नहीं मिले थे और ये भी कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत मुतवक्के होने की वजह से वो हल्के जो हैं वहाँ पर अभी तक किसी भी उम्मीदवार को जो है वो खड़ा नहीं किया जा सका। और यही भी इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम जो उम्मीदवार होंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निशान से यानी कि तीर के निशान से 8 फरवरी के इंतखाबात जो है वो लड़ सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ुहैब आपका। सीनियर अदाकार खालिद भट्ट लाहौर में इंतकाल कर गए। अदाकार खालिद भट्ट एक अरसे से शदीद अलील थे। इसी पर मज़ीद मालूमात लेंगे हमारे नुमाइंदे ज़ैन मदनी से। ज़ैन, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, 77 साला सीनियर लेजेंड अदाकार खालिद भट्ट जो है वो इंतकाल कर गए हैं लाहौर में। कुछ अर्सा कबल वो एक ड्रामे की रिकॉर्डिंग के लिए शुमाली इलाका जात में गए थे जहाँ पे उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो लाहौर आ गए। यहाँ पर वो चंद रोज से जो है वो अस्पताल में दाखिल थे और आज जो है वो उनका इंतकाल हो गया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अदाकार खालिद भट्ट ने बेशुमार टीवी ड्रामों में, फिल्मों में, थिएटर के अलावा रेडियो पर भी जो है उन्होंने सदाकारी की, काम किया। उन्हें जो है वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी उनकी जो फनी खिदमात थी, फनी जिंदगी थी, उन पर जो है वो उनको दिया गया। उनका नमाज जनाजा जो है वो जुम्मे के रोज नमाज असर के बाद जो है वो उनकी रिहाइश का वापडा टाउन से जो है वो उठाया जाएगा। खालिद भट्ट के ने जो है वो 2 बेटे और 2 बेटियां जो है सो बाहर में छोड़ी हैं। जी ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपका।